हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज हेल्पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका यूनिट 1 सॉफ्ट कंप्यूटिंग 1 शॉर्ट, जो बीटेक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ETU 5th सेम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हम एक ही वीडियो में आपकी फुल यूनिट जो है बिल्कुल कवर कर लेने वाले हैं। एंड अगर आप इसको अपने एग्ज़ाम टाइम में अगर पढ़ते हो, रिवीजन के पर्पज़ से लास्ट में पढ़ते हो, फिर भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ये आपका सिंगल पेज पे सिंगल 1 शॉट है। सो गाइज, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से तो कवर नहीं कर सकते हो, बट ये है जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, जिससे ये है कि आप एग्जामिनेशन में लिख कर आओगे एंड आप बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आओगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है ये आपका एक माइंड मैप है। माइंड मैप में जिसमें हम सारी चीज़ें बिल्कुल ईजिली लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक आपका है एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे देखिए, डिसाइड्स वेदर एंड न्यूरॉन्स एक्टिवेट्स फायर बेस्ड ऑन दी वेटेड सम। तो इसके कहने का ये मतलब है, एक्टिवेशन फंक्शन जो हमारा होता है, जैसे कि हमारा जो उसमें होता है आपका X1 X2 जो भी इनका वेट होता है, तो इस पे जो है आपका डिसाइड करता है ये जो एक्टिवेशन फंक्शन एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, जो आपका डिसाइड करता है कि जो आपका न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होगा या फिर नहीं होगा। तो सिंपल सी बात इसमें कही गई है कि जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है वो डिसाइड करता है कि आपका जो न्यूरॉन का जो इनपुट होता है, न्यूरॉन जो इनपुट होता है तो जो आपका आउटपुट रिजल्ट आता है, तो इससे ये बताता है कि आपका जो न्यूरॉन है वो फायर होगा या फिर नहीं होगा, उसके वेटेड सम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स, अगर हम देखें एक्टिवेशन फंक्शन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स एक्टिवेशन फंक्शन के। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के हैं। तो देखिए सबसे पहला जो आपका है वो है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन आप फॉर्मूला याद कर लो, y=1/0। एंड यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं, x=0 एंड यहाँ पे देखिए x जो है वो >0 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया गया है। गाइस, आपको भी पता है कि सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से कवर नहीं हो पाता है एक ही बार में। तो यहाँ पे देखिए सिग्मॉइड फंक्शन में आपका ये देखिए यूज़ परसेप्ट्रॉन में ये यूज़ करा जाता है। एंड यहाँ पे देखिए x=1 एंड यहाँ पे देखिए सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। देन उसके बाद से नेक्स्ट अगर आपका देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यूज़ किस में यूज़ किया जाता है आपका, यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन फंक्शन आपका परसेप्ट्रॉन में यूज़ किया जाता है एंड ANN एंड बैक प्रोपोगेशन में भी आपका एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया जाता है। सो गाइस, अगर आपका एक्टिवेशन फंक्शन लिखने के लिए आ जाता है तो सिंपली आपको एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है आपने देख लिया, डेफिनेशंस आपको बता दी गई, तो आप वो लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको टाइप्स लिख देना है एक्टिवेशन फंक्शन की एंड आपको फॉर्मूला लिख देना है। तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप इसके यूजेस भी लिख देना। फिर उसके बाद से सेकंड टॉपिक चलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को आप देखिए आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, किस तरीके से आपका सिंपली इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आप लिख रहे हो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, तो आपको लिख देना है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड ANN। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है ANN। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ANN कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ पे देखिए ये आपका इनपुट लेयर है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये आप स्ट्रक्चर देख लेना एंड ये आप स्ट्रक्चर अपने एग्जाम में बना सकते हैं। फिर यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन, इसके यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपके सिग्मॉइड फंक्शन होते हैं एंड यहाँ पे टैन फंक्शन होते हैं, फिर यहाँ पे रेल्यू फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबके फॉर्मूलाज लिख दिए गए हैं यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या है, आपका fx=10x होता है एंड यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद आउटपुट आपका जो है वो आउटपुट आपका -1 से +1 तक लाई करेगा और ये जो है लर्निंग के लिए बहुत ही फास्टर होता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद देन आपका रूल फंक्शन fx=max 0, ओके एंड इसका जो है यूज़, इसका हम डीप नेटवर्क्स में इसका यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप इस आंसर को बिल्कुल आप 1 से 2 पेजेस में, 2 से 3 पेजेस में भी आप इसको आंसर्स को लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ANN को डिस्क्राइब करो, ANN क्या होता है, देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ANN, फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर ऑफ ANN में भी डिसाइड आपको बिल्कुल अच्छे से लिख देना। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है इनपुट लेयर है, तो आपको सब इनपुट लेयर X1 X2 इस तरीके से आपको इनपुट लेयर बना देनी है। आपको लिख देना है X1 आपका इनपुट है, X2 इनपुट
इनपुट है, इस तरीके से आपको किस तरीके से आंसर लिखना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो देन उसके बाद से चलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे। एंड तो यहाँ पे देखिए इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो कंपोनेंट्स देखिए, इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं, जिसमें है न्यूरॉन है, वेट है, बायस है एंड एक्टिवेशन फंक्शन है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये यहाँ पे इनपुट लेयर है, ये यहाँ पे आउटपुट लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें डायरेक्टेड आपका यहाँ बीच में जो आपका होता है यहाँ पे वेटेड होता है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट लेयर है, ये इनपुट लेयर इसकी है, ये X1 X2 X3, इस तरीके से आपका आउटपुट लेयर आप Y1 Y2 Y3 इस तरीके से आप बना सकते हैं। एंड फिर उसके बाद से एडवांटेज अगर देखें हम, आपका ANN का क्या एडवांटेज होता है, तो लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स के थ्रू हम लर्न कर सकते हैं। हैंडल्स नॉइसली डेटा, जो भी नॉइसली डेटा होता है उसको ये हैंडल कर लेता है। एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें जो है आपके ANN में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। देन उसके बाद से देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देखिए, कंपोनेंट्स में आपका क्या क्या है, न्यूरॉन जो आपका है, वेट्स आपका कंपोनेंट होता है। ये आप जो यहाँ बीच में इस तरीके से आप देख रहे हो, एक मिनट, यहाँ पे जो आप बीच में इस तरीके से देख रहे हो ये आपका वेट के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे कि ये आपका X1 है इनपुट, तो ये आपका एक वेट W1 के साथ में कनेक्ट है। तो इस तरीके से कंपोनेंट्स में आपने देखा न्यूरॉन्स है, वेट्स हैं, एंड उसके बाद बायस है, एक्टिवेशन है एंड एक्टिवेशन फंक्शन है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशन आपका ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करा जाता है। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसका यूज़ होता है, एंड मेडिकल डायग्नोसिस में इसका भी यूज़ होता है। फिर स्टॉक प्रिडिक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने मार्केट में देखा है, समझ लीजिए आपका ये ग्रो ऐप है या फिर आपका जो भी है, आपको कोई एप्लीकेशन है स्टॉक मार्केट की, तो इसमें से हम देखते हैं स्टॉक प्रिडिक्शन के लिए कि कौन सा स्टॉक आपका कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जाएगा, कौन सा स्टॉक आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे देखा हमने 3 टॉपिक कवर किया बिल्कुल ईजिली। एंड ये अगर आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लोगे तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी बिल्कुल ब्लैंक करके आने वाले हो, आपको बिल्कुल अच्छे से आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अगर आपका पूछ लेता है ANN, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको स्ट्रक्चर ऑफ ANN बना के आना है, कंपोनेंट्स आपको लिख देना है, एडवांटेज लिख देना है, कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद से एप्लीकेशन आपको लिख देना है, क्या क्या इसके एप्लीकेशन हैं। एंड इसमें देखिए फंक्शंस भी हैं, ये सारे फंक्शन भी आप इसमें लिख के आ सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखिए यहाँ पे आप लिख पाओगे। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट जो है वो है ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी। ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी यहाँ पे देखिए, देन उसके बाद हम बात करते हैं आपको ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में। ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी आपका क्या होता है, ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क मेमोरी इन विच द इनपुट पैटर्न एंड द आउटपुट पैटर्न आर सेम। तो सिंपल सी बात कही गई है कि जो भी आपका ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी होता है जिसमें इनपुट एंड आउटपुट पैटर्न आपका सेम होता है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली लिख दिया गया है, जो भी आपका इनपुट एंड आउटपुट जो है वो आपका सेम होगा। एंड यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। द नेटवर्क स्टोर पैटर्न एंड व्हेन पार्शियल नॉइसली एंड डी स्टोर्ड वर्जन ऑफ दी। तो सिंपल सी बात कही गई है, जो भी आपका इनपुट एंड आउटपुट पैटर्न होगा इसमें सेम होगा ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी में। एंड यहाँ पे देखिए आपका इनपुट, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया गया है, एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हो। इनपुट जो आपका है 1 0 1 0 है, तो यहाँ पे देखिए x आपका पहले x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, फिर x इज़ लेस देन 0। एंड यूज़ आपका जो है, इसका यूज़ हम परसेप्ट्रॉन में करते हैं। एंड सेकेंड यूज़ जो है आपका पैटर्न कंप्लीशन में इसका यूज़ किया जाता है। अगर कोई भी पैटर्न जो है वो हमारा हाफ दिया हुआ है तो उसके बेसिस पे हम जो उसका आउटपुट भी निकाल सकते हैं, उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका था ऑटो एसोसिएटिव मेमोरी। एंड इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए ऑटो एसोसिएटिव में इनपुट आउटपुट आपका बिल्कुल सेम होने वाला है। जैसे कि ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है, एक्स यहाँ पे नेट है तो ये चलते चले जा रहा है। जैसे 1 0 1 0 है तो आपका जो इनपुट 1 0 1 0 है तो आपका आउटपुट में भी 1 0 1 0 ही आया है। फिर उसके बाद से आपका देखिए यहाँ पे लर्निंग टेक्निक्स ऑफ ANN, क्या क्या लर्निंग टेक्निक्स है। तो यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद से हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने ऑटो देखा तो हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी के बारे में भी देख लेते हैं। हेटेरो एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है, जो आपका इनपुट एंड आउटपुट जो होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, इनपुट आउटपुट पैटर्न जो आपके होंगे वो डिफरेंट होंगे। एंड हमने यहाँ पे देखिए ऑटो एसोसिएटिव में हमने क्या देखा है, इनपुट और आउटपुट के पैटर्न आपके बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, बट इसमें क्या है, आपके इनपुट एंड आउटपुट के पैटर्न आपके डिफरेंट रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इनपुट आपका क्या था 1 0 1 1 था, बट इसका आउटपुट आपका 1 1 0 0 आ रहा है। इसका यूज़ हम पैटर्न मैपिंग के लिए करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी में आप इस डायग्राम के थ्रू एक्स जो है वो आपका चलते चले जा रहा है, फिर वो आपका एक्स जो है वो वाई में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर हमने इनपुट 1011 दिया है तो आपका आउटपुट जो है यहाँ पे देखिए 1011 इस तरीके से आपका होगा। एंड यहाँ पे देखिए पैटर्न मैपिंग में इसका यूज़ करा जाता है। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन देख सकते हो ऑटो वर्सेस हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी में। ऑटो में क्या आपका इनपुट जो होता है येस होता है, पैटर्न भी येस होता है एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी लो होती है। फिर यहाँ पे देखिए ऑटो एंड हेट्रो में क्या है, ऑटो इज इक्वल्स टू एक्स होता है, फिर उसके बाद बीच में आपका नेटवर्क होता है एंड वाई आपका हेट्रो होता है। फिर उसके बाद से लर्निंग टेक्निक्स देख लेते हैं। आपका लास्ट है लर्निंग टेक्निक्स। तो लर्निंग टेक्निक्स आपका सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग होता है। सो यहाँ पे देखिए लर्निंग टेक्निक में आपका सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जो नेटवर्क होता है वो लर्न करता है आपके फ्रॉम लेबल डेटा से, जैसे इनपुट प्लस करेक्ट आउटपुट उसके पास में होना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग में, एंड इज कंपेयर इट्स आउटपुट विद द करेक्ट आउटपुट। ये क्या करता है, जो भी इसका आउटपुट है वो करेक्ट आउटपुट से इस कंपैरिजन करता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल अगर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग में, तो सुपरवाइज लर्निंग में आपका सिंपली क्या है, आपका इनपुट है, फिर उसके बाद से आपका ANN है, देन उसके बाद से आपका आउटपुट है। तो इसमें क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो एरर क्या है, एरर करेक्शन आपका देखिए, एरर करेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, एरर करेक्शन के लिए इसका यूज़ करा जाता है। एंड परसेप्ट्रॉन बैक प्रोपोगेशन में एग्जांपल अगर देखें तो परसेप्ट्रॉन बैक प्रोपोगेशन में इसका यूज़ करा जाता है। इसका यूज़ आप देख सकते हैं एरर करेक्शन में किया जाता है। क्यों? बिकॉज क्या करता है, ये आपका जो भी आपका इनपुट है प्लस करेक्ट आउटपुट के साथ में आपका मैच कराता है कि जो आपका आउटपुट आया है वो आपका रियल में करेक्ट है या फिर नहीं है, एक्चुअल आउटपुट से आपका ये मैच कराता है। देन उसके बाद से बात करें हम अनसुपरवाइज लर्निंग की, तो अनसुपरवाइज लर्निंग यहाँ पे देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, सिंपली इसमें क्या है, जो भी आपका नेटवर्क है वो कैसे सीखता है, वो आपके विदाउट लेबल डेटा, इसमें लेबल डेटा के यूज़ नहीं करता है। इट डिफाइंस पैटर्न और अ ग्रुप इन आउटपुट डेटा। ये क्या करता है, जो भी हमारा आउटपुट है उस आउटपुट में आपको डिफाइन करता है कि आपका क्या पैटर्न रहने वाला है या फिर क्या ग्रुप है उसमें, वो आपका डिसाइड करता है, वो आपको बताता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम सपोज करते हैं, यहाँ पे अगर हम सपोज कर लें जैसे कि आपका यहाँ पे एक्स एक आपका इनपुट दिया गया है, फिर उसके बाद से आपका यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क है, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका एक्चुअल आउटपुट है। तो क्या है, अगर ये डिसाइड करता है जो भी न्यूरल नेटवर्क है, तो यहाँ पे देखता है कि जो आपका इनपुट आपने जो भी दिया है आइडेंटिफाई करता है पैटर्न और ग्रुप को इनपुट डेटा से। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो देखिए इसका एग्जांपल जो है क्लस्टरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो गाइस ये था आपका यूनिट 1 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये आपका यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। एंड गाइस आपको इसका लिंक, आपको इसका PDF चाहिए तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।